हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। टॉपिक है इस वीडियो का, आपने देखा ही होगा कि नाम से बड़ा काम। चलिए, अब ये वीडियो जो है, आजकल देश को एक नया मुद्दा मिला है। देश के लोगों को टाइम पास करने का एक नया जरिया मिला है, और वो है मिस्टर कुणाल कामरा। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं उसका फैन हूँ, ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैन। भले मैंने उसके कोई शोज को लाइव नहीं देखा, पर यूट्यूब पे जब भी उसने डाले हैं और जितनी बार भी मुझसे हो सका है, मैंने रिपीटेड भी उसको देखे हुए हैं। उसका ह्यूमर बहुत अच्छा है। जो भी उसके जोक्स होते हैं लॉजिकल होते हैं। पर्सनली लेने की बजाय इसको अगर आप लॉजिकल एक जोक के तौर पे लो, तो ऑब्वियसली कोई भी ये बहुत इंजॉय करेगा। चाहे वो किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए हो, या फिर किसी जर्नलिस्ट के लिए हो, या फिर देश के ओल्ड पीपल, वो सब के लिए हो। तो एक लॉजिकल बात है, एक ह्यूमरस बात है। अब सभी को पता है कि अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ उसके साथ। अ, कहीं देखिए, अपना जो ये इंडिया देश है ना, पता नहीं अब या तो हम जो सुनते हैं वो वैसा नहीं है, या फिर इंडिया वैसा है जैसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको भी शायद पता होगा कि अब मैं 81 बॉर्न हूं, मैंने 85 से पिक्चर देखने शुरू किए। और लगभग लगभग उस जमाने में हर दूसरे पिक्चर में जो है पुलिस वालों को बहुत बुरा बताया जाता था, रिश्वतखोर, ये वो। इवन पुलिस कमिश्नर तक को भी फिल्म वालों ने छोड़ा नहीं है। बट मैंने कभी ये नहीं सुना कि कभी पुलिस वालों ने जो है ऐसा किया हो जैसा अभी हाल ही में जो है कुणाल कामरा के स्टूडियो में हुआ। क्योंकि ये पुलिस का काम ही नहीं है। पुलिस इज समथिंग which is authorized to serve the people and to safeguard them irrespective of the religion. पुलिस के सामने आप ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, आप सिर्फ बेगुनाह हो या फिर मुजरिम। तो ये एक पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, पुलिस का क्या कहते हैं, एक विजन है। कामरा ने जो जो भी गाना गाया, या जो भी कुछ हुआ, उसने देखिए, पहली बात तो उसने किसी का नाम नहीं लिया था उसमें, ये बात तो फैक्ट है, हर कोई ये कह रहा है। और मैं आगे इससे बोलूं उससे पहले मैं ये बात क्लियर कर लूं कि देखो, मैं यहाँ पे किसी किसी को समर्थन नहीं दे रहा। मुझे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने कहा कि सर आप क्या कहते हो इसके बारे में। मैं बोला मैं क्या बोलूं, मैं कोई जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट तो हूं नहीं। पर ठीक है, अगर एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, अगर कुछ बोलना चाहिए, तो भाई मैं मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू मी क्या है, मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट हैज टू बी हैपन। तो मैं बस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूं, ना मैं किसी पार्टी को समर्थन दे रहा हूं। लेकिन कुछ बातें हैं जहां पे कामरा ने सिस्टम के खिलाफ जो है, एक मजाक में ही सही लेकिन एक उंगली जरूर उठाई है कि भाई उसने किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। ठीक है, उस अगर आज रूलिंग पार्टी जो है उसकी जगह पे कोई और पार्टी होती, तो वो उसकी उसके बारे में बोलता। यहाँ पे कामरा इज नॉट एट ऑल बायस विथ एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द फॉल्ट्स विच आर गोइंग ऑन इन द सिस्टम। अब किसी को फोन करके आप बोल दोगे कि तू जहां होगा वहां आके मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप माँ बहन की गालियां दोगे। देखिए, आम आदमी, पॉलिटिकल पर्सन, या इस देश का कोई भी जागता हुआ जीता जागता इंसान, इस सब के ऊपर एक ही चीज है, वो है हमारा लॉ, हमारा कानून। वो कानून के नीचे
इवन कानून के जो रखवाले हैं वो कानून के अंदर ही आते हैं। अगर कोई पुलिस वाला भी जो है अगर कुछ गुनाह या कुछ जुर्म कर बैठता है किसी भी कारण से, तो कानून उसको भी स्पेयर नहीं करता। आप एक बड़े ओहदे के आदमी हो, एक ऐसा ओहदा जहां पे पब्लिक ने आपको दिल से चुना, प्यार से चुना। ठीक है, अभी आप उस ओहदे पे नहीं हो, पर एक टाइम पे तो थे, यानी कि वो ओहदा कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। आज भी लोग आपको उसी ओहदे के बेस पे पहचानती है। अगर कहीं किसी के कहने पे कुछ ऐसा महसूस होता है कि भाई ये एक गलत बात है, तो आप कानूनी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन कानून को हाथ में लेकर, यू नो, जो जो इंसिडेंट हो गया, वो कहीं ना कहीं तो मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि जब से अपना देश आजाद हुआ है, 2014 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो कुछ लोगों के लिए होगा, मेरे लिए देश आजाद 1947 में ही हुआ है, अंग्रेजों से। ठीक है, तो जब से देश आजाद हुआ है, उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने थे, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त शंकर पिल्लई नाम का एक बंदा था, ये आपने शायद किसी के वीडियो में भी सुना होगा। मैंने आज इसका गूगल किया है। तो शंकर पिल्लई वॉज अ कार्टूनिस्ट, और उसने ऐसे ऐसे अभद्र जवाहरलाल नेहरू के कार्टून्स बनाए हैं। नेहरू जी नेवर, ऐसा कभी ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है, ऐसा कहीं पे सुनने में नहीं आया कि नेहरू जी ने उस कार्टूनिस्ट के खिलाफ कुछ एक्शन लिया हो, या उसकी ऑफिस है उसके घर में जाके कुछ तोड़फोड़ की हो। ऐसा नेहरू जी ने किया, ऐसा कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, इस बात का उल्लेख है कि नेहरू जी ने उस कार्टूनिस्ट से ये कहा था, शंकर पिल्लई से ये कहा था कि मुझे बख्शना मत, यानी कि डोंट स्पेयर मी। जितनी मेरे में तुझे खामी दिखती है तू उसको पोर्ट्रे करता जा कार्टून बनाते बनाते, और मैं जितनी तू पोर्ट्रे बनाएगा, जितना तू मेरी खामी को दिखाएगा, मैं उतना उसको सुधारता जाऊंगा। तो दिस इज समथिंग, द लैंग्वेज, द पर्सनैलिटी ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब क्या? अगर ये देश एक घर है, तो प्राइम मिनिस्टर एक बुजुर्ग होता है, एक दादाजी जिसे कहते हैं, जिसके इशारे पे या जिसकी मर्जी से ही घर में सब कुछ होता है। अब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी है कि, अभी क्या बताएं, अभी मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, भले वो रूलिंग पार्टी हो चाहे ना हो, जो भी है, उस उस ऐसे मतलब मजाक करना वाकई में अगर क्राइम है, तो भैया हमने ये क्राइम तो पहली बार 2013-14 में ही देखा था। आप मुझे बताइए, जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है, वो नाम से जीत रही है या काम से जीत रही है? अब कुछ लोग ऑब्वियसली कहेंगे काम से जीत रही है, पर जो समझदार है वो यही कहेंगे कि वो सिर्फ नाम से जीत रही है। पर्सनली भले आप किसी अपोजिशन की लीडर को, जो लेडी है उसको आप पर्सनली भले कुछ ना बोलो, पर आज आप देखिए व्हाट्सएप पे एक लेडी, सोनिया गांधी जी, क्या क्या नाम से उसको अपमानित किया जाता है। और राहुल गांधी को तो आपने मतलब खुद ही स्टेज पे आके कितनी बार उसको पप्पू बोला हुआ है। वो वाकई में पप्पू है तो भैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और दुनिया के सामने साबित कर दो कि वो बंदा पप्पू है। ये तो आप करोगे नहीं। तो अगर किसी का मजाक उड़ाना, या किसी भी बड़े आदमी के लिए कुछ भी उल्टी बात करना, वो अगर क्राइम माना जाता है, तो भैया सबसे बड़ा क्राइम तो हमने 2014 में देखा ही है, और आज भी देखे, आज भी हम वही देख रहे हैं। आज भी आप किसी भी रूलिंग पार्टी के लीडर का भाषण आप सुनिए,
आपको यही सुनने में आएगा कि नेहरू जी ने क्या किया था, उसके बाद में इंदिरा जी ने क्या किया, उसके बाद में सोनिया जी ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ढिकने ने क्या किया, पर हमने क्या किया वो नहीं, वो कभी नहीं बताएंगे, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी। ये वीडियो का टॉपिक जो है, नाम बड़ा या काम, मतलब नाम से बड़ा काम। आई गेस देश में हर इंसान शिवसेना नाम से वाकिफ है, जानता है व्हाट इज शिवसेना, क्या है शिवसेना। और और शिवसेना के जो मेन फाउंडर है वो भी कौन है, हर कोई जानता है, ऑब्वियसली मिस्टर बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको देश का हर इंसान, जो उनके टच में हो ना हो, जो उनसे वाकिफ हो ना हो, वो बाला साहेब ठाकरे को इज्जत से ही उनका नाम लेगा। एक ऐसी इज्जत जो हम हमारे बड़ों को देते हैं, जो हम हमारे बुजुर्ग को देते हैं। आज ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि शिवसेना मतलब तोड़फोड़ करने वाली, जी नहीं। बाला साहेब ठाकरे का नाम आज भी लोग डर से नहीं लेते, इज्जत से लेते हैं, और ये ही उनकी पर्सनैलिटी है। ही वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ एनी डैम थिंग। उनको जो सही लगता था कानून के अंदर रहकर ही वो काम करते थे। और आज इसीलिए महाराष्ट्र में बिना इलेक्शन लड़े बाला साहेब ठाकरे ने पूरी महाराष्ट्र को मैनेज किया है, पूरी महाराष्ट्र को चलाते आए। भले अभी तो वो फिलहाल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र आज महाराष्ट्र है बिकॉज ऑफ बाला साहेब ठाकरे। ये बात तो हम कभी भी ना भूल सकते हैं ना बदल सकते हैं। वो बंदे, वो इंसान ने काम ही वैसा किया है। चलो, वो तो फिलहाल अभी रहे नहीं, बहुत टाइम हो गया उनको गुजरे हुए। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मिस्टर मनमोहन सिंह, जब वो सत्ता में थे, जब वो एक्चुअल में प्रधानमंत्री थे, क्या बुलाते थे सब उनको? मनमोहन सिंह। अब जब मनमोहन सिंह नाम है तो उसको आप मनमोहन सिंह कैसे बुला सकते हो? तो जिसने ये बात कही उनको भी, मतलब वो भी क्रिमिनल हो गए, तो जाके क्या करे, उनके भी ऑफिस घर तोड़ दे। कभी कांग्रेस ने ऐसा किया है? अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का पक्षपात करने नहीं आया हूं। मेरे लिए तो दोनों पार्टी एक सरी की है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि दोनों, जो भी रूलिंग पार्टी है उससे मुझे क्या फायदा है। फायदा मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2013 के पहले, 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था इंडियन मार्केट में। वर्ल्ड वाइड देयर वाज अ मंदी, देयर वाज अ रिसेशन, और हमारी इंडिया, हमारी इकोनॉमी 13% ग्रोथ के साथ चल रही थी। तकलीफें तभी भी थी, बट इट वाज मिस्टर मनमोहन सिंह जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बच गई। आज इंडियन इकोनॉमी कब स्वाहा हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नाम बड़ा या काम, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हर देश के लोगों को सोचना चाहिए कि किसी के बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो, और अगर वो बात गलत है अकॉर्डिंग टू यू, तो भैया सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, जाके कंप्लेंट करिए। पुलिस ने आपको अथॉरिटी दे दी, जाके आप तोड़फोड़ करो? नहीं दी, और पुलिस देगी भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग, और ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए था। उल्टा आप कामरा के ऊपर आप चैलेंज फेंकते कि आज तू अगर हमारी पार्टी को या हमारे पार्टी लीडर के बारे में कुछ बोल रहा है, तू ही उनकी तारीफ करेगा, ऐसा काम हम करने वाले हैं। ऐसा कोई चैलेंज फेंक के बताइए।
एंड आई होप, भले उन्होंने वो चैलेंज फेंका नहीं हो, पर आगे चल के वो लोग ऐसा ही कुछ काम करेंगे जहां पे सिर्फ कामरा नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया जो है उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। दिस इज वॉट कंट्री वॉन्ट्स, दिस इज वॉट एवरीवन वॉन्ट्स। अग्रेशन दिखाना है तो ऐसे में दिखाओ जहां पे उस अग्रेशन की जरूरत है। आज की तारीख में हर देश की हर गली में कोई ना कोई क्राइम चलते रहता है, एंड वी आर जस्ट सिटिंग क्वाइटली। कोई खैनी चबा रहा है, कोई पान खा के थूक रहा है, बट नो वन इज बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। इवन अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में लोकल ट्रेन में लोग एक दूसरे के ऊपर सिर्फ सीट के लिए झगड़ा कर बैठते हैं कि भाई सफर कितने घंटे का है, 1 घंटा, आधा घंटा, सीट के लिए। जब आप एक ट्रेन की सीट के लिए इतना मारा मारी कर सकते हो भैया, पॉलिटिकल सीट के लिए तो आप क्या नहीं करोगे। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू चेंज इन आवर माइंड, कि जैसा मैं हूं वैसा ही मेरे सामने वाला है, वो सेम बंदा है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख वाला बंदा है। मुझे उसके जाति धर्म को नहीं देखना है, वो मेरे सामने खड़ा है मतलब वो मैं ही हूं। तो मुझे उससे वैसा ही बर्ताव करना है जैसा मैं खुद के साथ चाहता हूं। अगर मेरे को उस बंदे से कोई परेशानी है तो भाई कंप्लेंट बॉक्स है, जहां वहां जाइए, कंप्लेंट करिए कि भाई फलाने आदमी से मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करके दीजिए। ऐसा ना करके जब हम खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं तो हम जाने अनजाने पुलिस का ही काम बढ़ाते हैं, और फिर पुलिस क्या करेगी, वो दोनों को ठोकेगी। सीधी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज डेमोक्रेसी स्टिल गोइंग ऑन इन द कंट्री, देयर इज ग्रेट लीडर्स स्टिल गोइंग ऑन, मतलब वो अभी भी देश में मौजूद है। बिग पर्सनालिटीज आर स्टिल देयर इन द कंट्री टू सर्व द पीपल। जब केजरीवाल सरकार थी, केजरीवाल के खिलाफ भी कितने कितनी मजाक और कितने मतलब कुछ ना कुछ, और आज भी फेसबुक पे कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। कोई ये पोस्ट करता है कि भाई ये सब बनाने के उनको जो है 2-2 रुपए 5-5 रुपए पोस्ट के मिलते हैं, हर पोस्ट के। लेकिन भैया मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई कांग्रेस पार्टी से या केजरीवाल पार्टी से, अरे वो छोड़ो, वो तो अभी भी है। लालू प्रसाद यादव के नाम पे कितना हमने मजाक सुना है। कभी लालू प्रसाद जी ने इस बात का, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, अरे लोग उनका मिमिक्री करते थे, पर कैसे कैसे मिमिक्री करते थे। अभी जो बीच में जो ये वो स्टैंड अप कॉमेडी जो शुरू हुई थी, पता नहीं है, जहाँ पे वो एक लेडी जो है अर्चना पूरन सिंह, वो जोर जोर से हंसती है, कौन सा प्रोग्राम है वो, कपिल शर्मा ने कोई और प्रोग्राम है, उसमें तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को लिटरली कोई मिमिक करके मजाक ही बना रहा था उनका। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई जाके सोनी टीवी का कुछ फोड़ दिया हो या ऐसा कुछ किया हो। तो दिस इज समथिंग विच इज, जो नहीं होना चाहिए था। आप डराइए मत, आप ऐसा कुछ करिए कि हम सबको मतलब ये लगे कि नहीं, वी ऑल बिलोंग टू यू। ये डर से नहीं होता, ये मदद से होता है, हेल्प से होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने से होता है। अगर आज मैं मेरी बात करूं तो चलो, मेरे वीडियो पे उटपटांग मैसेज आते हैं, कभी कभी मैं वो मैसेज डिलीट कर देता हूँ। कोई ज्यादा ही पर्सनली मेरे पीछे पड़ा हुआ है जानबूझ के, तो ऑब्वियसली मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी यूट्यूब चैनल ही बंद कर दूंगा, कि जाने दो मेरे को, अरे भाई देर आर अदर पीपल हु आर फॉलोइंग मी। मुझे मेरा काम करना है। अब किसी को वो काम अच्छा लगे, ठीक है भाई, अप्रिशिएट करो। अच्छा ना लगे, ठीक है भाई, तुमने तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, अब तुम साइड में हो जाओ। लेकिन उसके चलते मैं मेरे बाकी के जो भी लोग हैं जो मतलब फॉलो करते हैं, उनके उनका उनको मैं सर्व करना बंद कर दूं भाई, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो उसी तरह से लाइक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस कंट्री नीड्स हार्ड वर्क, दिस कंट्री नीड्स वर्क। आप काम करिए, पैसा बनाइए, इससे बड़ा कोई धर्म कोई भगवान नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, भगवान भी यही चाहता है कि भाई तू कुछ कर, और ये सब
धांधला से, ये सब धांधलबाजी से बाहर निकल। बीच में एक वीडियो जहां पे बोट में बैठ के बोट में बैठ के जो है ये कहा गया था कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, और जिस दिन मैं करूंगा उस दिन मैं सामाजिक जिंदगी जीने के लायक नहीं रहूंगा। ये बात की गई थी, वीडियो पे भी है। और उसके 2-3 दिन बाद ये कहा जाना कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। अरे भाई, मुसलमान मंगलसूत्र लेके क्या करेगा? वो लोग तो पहनते भी नहीं। तो पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अ डर्टी पॉलिटिक्स। आप काम करिए ऐसा, और काम से सामने वाले को हराइए कि भाई तुमने क्या किया, हमने ये करके दिखाया। आज देश पे 250 लाख करोड़ का कर्जा है, 250 से 300 लाख करोड़ का कर्जा है। बीच में मैंने एक इकोनॉमिस्ट की वीडियो देखी थी, उसमें कुछ ये कहा गया था कि कुछ 10-12 लाख करोड़ साल का हम सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। और टैक्स पेयर्स कितने हैं? हार्डली 3 से 4% पूरे देश में। तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, ऑब्वियसली जो है हमारे ऊपर प्रेशर आने ही वाला है, और आगे चल के तो बैंड बजने वाली है जॉब सेक्टर में। महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ने ही वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कभी महंगाई किसी देश के नीचे नहीं आई। तो भैया, काम करिए, 2 पैसा बनाइए। आपके लिए आपका परिवार ही आपका देश है, हम सभी के लिए। तो ये सब झंझटों में हमें जो है पर्सनल नहीं होना है। ये एक एंटरटेनमेंट चीज है, उसको एक एंटरटेनमेंट में ही लीजिए। किसी को पर्सनली ले लेना कि भाई तूने मेरे को ही बोला, भाई उसने किसी का नाम नहीं लिया था, पहली बात। और अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको, तो आप कानूनी तौर पे आप कर सकते हैं, ताकि हाँ, ताकि औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ, कानून अभी भी है, और कानून ही सबसे बड़ा है। आप ही अगर कानून को हाथ में ले लेंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का भी तो अपमान है ना। आज लॉ बना है, हम पुलिस को, भगवान के बाद पुलिस को ही मानते हैं कि भाई अगर कल को कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं 100 दबाऊंगा, तो सबसे पहले मेरे पास पुलिस आ जाएगी। पुलिस इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, पुलिस इज देयर टू सर्व अस। तो भाई वो है तो उनका यूज करिए। उनको बताइए आपकी क्या समस्या है, वो आपको हेल्प करके देंगे। और अब बस कहना तो मतलब बहुत कुछ है, पर अभी ठीक है। आई ऑल्सो हैव टू बी इन माई लिमिट। मैं ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, और मैं ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता, बिकॉज ये टॉपिक मेरा नहीं है। ये टॉपिक जो है, मुझे सिर्फ सिर्फ 2 लाइन बोलनी थी कि चलो भाई ठीक है, व्हाट आई फील इस सब मामलों में, मुझे क्या लगता है वही है। भैया मैं सिर्फ ये मामले में नहीं, मैं किसी भी मामले में, अगर कोई कहेगा कि मुसलमान ऐसा है, हिंदू वैसा है, भाई जो जैसा है वैसा होने दो। मुझे मेरा काम करना है। ये बताओ मार्केट कैसा है? मेरे लिए यही है, मेरे लिए मार्केट मेरा, मार्केट से मेरे घर में रोटी आती है, तो मेरे लिए वही मेरा धर्म। सिंपल सी बात है। मेरे क्लाइंट्स जो मेरे सर्विस को एनरोल करते हैं, मेरे पे जो उनका भरोसा है, वही मेरे लिए भगवान। अब मैं उनको छोड़ के मंजीरा बजाता फिरूं और भगवान भगवान करता रहूं? भगवान ने बोला है कि भाई मैं खुद क्लाइंट्स के रूप में तेरे पास आया हूं, तू मुझे छोड़कर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दिस इज नॉट वॉट आई एम फॉर मी। जिससे मेरा गुजारा होता है वही मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा भगवान। बाकी दुनिया पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, और हमारे बाद भी चलती रहेगी। लेकिन ये दुनिया बदल सकती है। कब बदलेगी? जब हम बदलेंगे। हमारा विजन, हमारा गोल हमारे नजर में क्लियर है, तो ये दुनिया धीरे 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 बदलना शुरू कर देगी। अगर हम निकम में बैठे रहेंगे और किसी के भी बहकावे में आकर तलवार उठा ली, मस्जिद के सामने चले गए, मंदिर के सामने चले गए, दिस इज नॉट गोइंग टू। आज गुड़ी पड़वा है, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स मुझे गुड़ी पड़वा विश करते हैं। ईद पर बुलाते हैं कि भाई तू आजा घर पे, और वो वही है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं। और क्योंकि वो लोग मुस्लिम है, ऑब्वियसली दे आर ईटिंग नॉनवेज, बट मेरे लिए वो अलग से होटल से अरेंज करेंगे खाना। तो भाई ये क्या है? ऑब्वियसली दे कंसिडर मी एज देयर फैमिली मेंबर।
तो यहाँ पे अगर मैं जाति धर्म लेके बैठ जाऊंगा, दिस इज नॉट दिस इज नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी वांट्स। तो यहाँ पे ये सब चीजों को दूर करो। ये जाति वाति कुछ मतलब नहीं बनता। वो सामने वाले मुसलमान को भी भूख लगती है, और मेरे जैसे हिंदू को भी भूख लगती है, सिख को भी लगती है, क्रिश्चियन को भी लगती है, पारसी को भी लगती है, जूइश को भी लगती है। तो पेट जिससे आपका भरता है वही आपका धर्म है। आपका काम हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, दुकान हो, जो भी है, उसी को धर्म मान के काम करिए, लगे रहिए उसमें, और दो पैसे बनाइए, अपने फैमिली को वर्ल्ड टूर कराइए। इससे बड़ा कर्म आप दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। बाकी जैसे जीना है वैसे जियो। दिस इज वो जो मुझे यहाँ पे बताना बहुत जरूरी था। मैं काफी टाइम से ये टॉपिक पे बोलना चाहता था। कामरा ने कुछ कांड किया और मुझे ये बात करने का मौका मिल गया। कामरा ने मैं कामरा के फेवर में नहीं बोल रहा, ना मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आई एम हिज फैन, और मुझे उसका ह्यूमर पसंद है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ बोले, हिंदू के खिलाफ बोले या मुसलमान के खिलाफ बोले। आई एम टेकिंग इट एज अ जोक। वो लोग स्टैंड अप करते हैं, वो उसमें बेस्ट है। मैं स्टैंड अप नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, तो हम वी आर ऑडियंस, तो वी हैव टू बी अ बेस्ट ऑडियंस। तो भाई वो बंदा अगर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो आप एक बेस्ट ऑडियंस बनिए। यहाँ पे झगड़ा आता ही नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई आप कानून का सहारा लीजिए, सिंपल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड देखते हैं।